एक कहावत मशहूर है कि जिसकी नीयत साफ हो तकदीर खुद उसके लिए रास्ता बनाती है। मगर एक मोची यूसुफ को इस कहावत पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि जब हाथ में हुनर हो, दिल में दियानत हो और फिर भी घर में फाका हो तो इंसान कहावतों पर नहीं बल्कि अपने औजारों पर भरोसा करता है। यूसुफ भी यही करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी छोटी सी दुकान खोलता, जिसे दुकान कहना भी ज़मीर पर बोझ था। बस एक कच्ची दीवार और ऊपर खजूर के पत्तों की छत और चमड़े की सिलाई शुरू कर देता। उसके हाथों में वाकई कुछ था। जब वो चमड़े को छूता तो लगता जैसे कोई मौसीकार साज पर हाथ रख रहा हो। सब कुछ अपनी जगह आ जाता। हर टांका इतना बारीक और इतना मजबूत होता कि बाजार के पुराने मोची उसका काम देखकर हैरत से खामोश हो जाते। उसके बनाए जूतों में एक अजीब सुकून था, जैसे पहनने वाले का पांव किसी नर्म और मजबूत शय में महफूज हो गया हो। लोग कहते थे यूसुफ के हाथ में जादू है, मगर यूसुफ जानता था ये जादू नहीं, मेहनत है। वो मेहनत जो तारीक रात में होती है, जब बाकी सब सो जाते हैं और सिर्फ एक शख्स जागकर अपने औजारों से बात कर रहा होता है। मगर ये सारा हुनर उसे क्या दे रहा था? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही चल रही थी। बाजार के मोटे ताजिर उसका काम ले जाते और कीमत खुद तय कर देते। यूसुफ को ना कहना आता ही नहीं था। घर में बूढ़ी माँ थी, रहीमा बेगम, जिनकी हड्डियों में दर्द ने मुस्तकिल डेरा डाल लिया था। हकीम जी हर हफ्ते आते, नब्ज देखते और कहते, बेटा दवाई नागा ना हो तो आराम मिलेगा। मगर दवाई के लिए जो पैसे चाहिए थे वो यूसुफ के पास कभी पूरी मिकदार में नहीं होते थे। एक रात मां ने कांपते हाथों से इसे बुलाया और कहा, यूसुफ, तेरा बाप मरते वक्त कह गया था बेटे की नीयत कभी नहीं बिगड़नी चाहिए। मैंने सोचा था ये कोई आम वसीयत है, मगर अब समझ आई ये सबसे बड़ी मीरास है। यूसुफ ने मां का हाथ थामा और कुछ न कहा। कहने को था ही क्या इसके पास। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया, मगर किसी को मालूम न था कि ये बदलाव कैसे आएगा। एक काफिला बुखारा से आया था और शहर के बाहर खैमे लगे थे। काफिले के सरदार ने यूसुफ को पैगाम भेजा कि कुछ जूतों की मुरम्मत दरकार है और मुआवजा अच्छा होगा। यूसुफ ने औजार उठाए और सहरा की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। अप्रैल का महीना था, मगर समरकंद के करीब का सहरा अप्रैल में भी रहम नहीं करता। धूप ने जैसे ऐलान कर दिया हो कि आज आसमान का दरवाजा बंद है और जमीन भट्टी बन गई है। यूसुफ चलता रहा। 1 घंटे बाद इसने मशकीजा उठाया। आखिरी घूंट बाकी था। वो मुंह की तरफ ले गया और तभी उसकी नजर एक चट्टान की ओट में पड़ी। एक परिंदा, छोटा, सफेद, तकरीबन चांदी जैसा, एक पंजा आगे की तरफ मोड़ा हुआ, जख्मी, चूंच खिली हुई, सांस तेज तेज चल रही थी। आंखों में ना इल्तिजा थी, ना आवाज, मगर जो था वो यूसुफ से देखा ना गया। उसने मशकीजा झुकाया और सारा पानी इस परिंदे की चूंच में उंडेल दिया। परिंदे ने पानी पिया, गर्दन हिलाई, फिर परों को फड़फड़ाया और उड़ गया, ऐसे जैसे कभी जख्मी ही ना था। यूसुफ ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और प्यासा ही आगे चल पड़ा, मगर दिल में एक अजीब हल्कापन लिए। रास्ते में उसने सोचा, क्या अजीब है, खुद पानी नहीं पिया, इसलिए प्यास तो बुझी नहीं, मगर अंदर दिल में कुछ सुकून सा आ गया है, ऐसे जैसे रूखी प्यास बुझ गई हो। उस रात काफिले से वापस आते हुए गली के मोड़ पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर ऐसा नूर जो शाम के अंधेरे में भी दिखाई देता था। यूसुफ ने सोचा शायद मुसाफिर है, थका होगा। वो रुकने लगा कि इससे पूछे कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, मगर बूढ़े ने पहले ही कहा, यूसुफ, बात सुनो। यूसुफ चौंका, अब मुझे जानते हैं क्या? बूढ़े ने कहा, आज तुमने रेगिस्तान में अपना आखिरी पानी एक परिंदे को दे दिया, ना सवाल के तौर पर, ना तारीफ के तौर पर, बस एक सीधे से अंदाज में। यूसुफ ने कहा, क्योंकि वो प्यासा था। और तुम? मैं भी प्यासा था। बूढ़े ने गहरी नजरों से यूसुफ को देखा, फिर एक लंबी खामोशी के बाद बोला, यूसुफ,
दुनिया में बहुत से लोग हुनरमंद हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, मगर जो शख्स प्यासा हो, भूखा हो, थका हो और फिर भी अपना आखिरी हिस्सा किसी और को दे दे, वो कोई आम आदमी नहीं होता। यूसुफ ने कुछ कहना चाहा मगर बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये लो, और उसने एक छोटी सी मोटे कपड़े की पोटली यूसुफ की तरफ बढ़ाई। यूसुफ ने पकड़ ली और खोलकर देखी। अंदर एक मोती था, सफेद, गोल, मगर इसमें एक नीली रोशनी थी जो अंदर से आती थी, जैसे किसी ने चांद का इस मोती में भर दिया हो। बूढ़े ने कहा, ये एक बहुत कीमती पत्थर है, ये तुम्हारे हुनर को वो चमक देगा जो अभी दुनिया की आंख से ओझल है। मगर यूसुफ, याद रखना, ये मोती एक शर्त के साथ आया है, जब तक तुम्हारी नियत में वही सफाई रहे जो आज थी। ये तुम्हारी अमानत है, और जब ये चला जाए तब भी शिकवा या शिकायत न करना। यूसुफ ने ऊपर देखा तो तब तक बूढ़ा अचानक गायब हो चुका था और रास्ता खाली था। अगली सुबह जब यूसुफ ने काम शुरू किया तो कुछ मुख्तलिफ था। हाथ वही थे, औजार वही थे, चमड़ा भी वही था, मगर जो बना वो कुछ और था। पहला जूता मुकम्मल करके इसने अपने सामने रखा और एक लम्हे के लिए खुद रुक गया। उसे हैरत हुई कि क्या ये जूता उसने खुद बनाया था। सिलाई का हर टांका ऐसे था जैसे हीरे की कतार हो, चमड़े का रंग ऐसा गहरा और जिंदा के शाम की रोशनी में भी दमकता था। जो शख्स पहले आया और उसने जूता पहना, वो चलकर देखता रहा, फिर बैठकर देखता रहा, फिर बोला, यूसुफ भाई, ये क्या जादू है। यूसुफ सिर्फ मुस्करा दिया। हफ्ता भर नहीं गुजरा था कि बाजार में यूसुफ का नाम हर जबान पर था। काफिले वाले आते, अमीर घरानों के नौकर ऑर्डर लेकर आते, ताजिर दरवाजे पर खड़े रहते। एक महीने में यूसुफ की बोसीदा दुकान बाजार के वस्त में एक पकी ईंटों वाली दुकान में बदल गई। माँ के लिए हकीम आने लगा, अच्छा हकीम, अच्छी दवाई। यूसुफ रात को सोते वक्त मोती को हाथ में लेता और देखता इस नीली रोशनी को, और हर बार दिल में एक हल्का खौफ आता, जैसे कोई कह रहा हो, यह हमेशा नहीं रहेगा। मगर इंसान खुशी में खौफ को जल्दी भुला देता है। उसी बस्ती के मशरकी महल्ले में एक बड़ी हवेली थी। हवेली का मालिक था रुस्तम ख्वाजा। 3 मंजिला हवेली, सामने फवारा, दरवाजे पर 2 मुसल्ला पहरेदार, और अंदर वो शख्स जो समझता था कि इस इलाके पर उसका राज है और सारी दौलत उसकी मुट्ठी में है, और सिर्फ एक वही है जो सबसे अच्छा कारोबार कर सकता है। रुस्तम ख्वाजा 50 साल का था, मगर सोच 20 साल की, छोटी, तंग और हमेशा किसी दूसरे की कामयाबी पर नजर रखने वाली। जब उसने सुना कि एक गरीब मोची ने अचानक से शहर में शोहरत कमा ली है, तो पहले हंसा। फिर जब इसके अपने खरीदार इस मोची के पास जाने लगे तो हंसी बंद हो गई। फिर जब एक बड़े काफिले ने रुस्तम के जूतों की बजाय यूसुफ के जूतों का ऑर्डर दिया, तो रुस्तम की आंखों में वो आग जली जिसमें हसद साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने खास आदमी को बुलाया और कहा, इस मोची के बारे में सब पता करो, सब कुछ। खाता क्या है, सोता कहाँ है, किससे मिलता है। जवाब आया तो रुस्तम चुप रहा। फिर उसने कहा, जफर जादूगर को बुलाओ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जफर जादूगर का नाम उस इलाके में कोई ऊंची आवाज से नहीं लेता था। वो शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसी गिल्ली में रहता था जहां दिन को भी साया रहता था। उसका घर ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो कि कोई अंदर झांक ना सके। दीवारें ऊंची, दरवाजा काला, और हमेशा एक अजीब सी बदबू जो नाक में घुसकर दिमाग को आवाजार कर देती थी। जब जफर रुस्तम की हवेली में आया तो उसने पहला सवाल ये किया, यूसुफ के पास कोई चीज है, कोई ऐसी चीज जो इसे दूसरों से अलग करती है। जफर जादूगर ने कहा कि पहले मुझे बताओ कि जब तुमने होस्ट की जासूसी के लिए अपने लोग भेजे थे तो तुमने क्या देखा। रुस्तम के खास आदमी ने बताया, हाँ, एक बार हमने देखा, वो रात को काम बंद करने से पहले एक मोती निकालता है और देखता है, नीली रोशनी वाला मोती, फिर अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में रख लेता है। जफर की आधी बंद आंखें एक लम्हे को पूरी खुल गईं। उसने आहिस्ता से अपने आप से कहा जो किसी को सुनाई ना दिया,
और इस आवाज में ऐसा लहजा था जैसे कोई भूखा शख्स खाने की खुशबू महसूस करे। रुस्तम ने फौरन पूछा, क्या कहा, क्या है उसके पास? जफर ने पहली बार सीधा बैठकर बात की, रुस्तम भाई, ये कोई आम मोती नहीं है। ये वो चीज है जो सिर्फ चंद लोगों को मिलती है, और उन लोगों को मिलती है जो उसके लायक हों, और यूसुफ का सारा कमाल इस मोती की वजह से है। मोती निकालो और यूसुफ वही बेनाम गरीब मोची हो जाएगा जो पहले था। रुस्तम ने फौरन कहा, तो फिर निकालो ना, देर किस बात की है? हाँ, जफर ने कहा, और इस एक लफ्ज में जितना इत्मीनान था इतना खतरा भी था, मगर इस काम के लिए कुछ चीजें चाहिए और मुआवजा भी। रुस्तम ने बगैर एक लम्हा सोचे कहा, जो मांगो मिलेगा। जफर ने तभी एक अजीब काम किया, उसने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा थैला निकाला और रुस्तम की तरफ बढ़ाया, इसे सूंघो। रुस्तम ने सूंघा, खुशबू ऐसी थी कि आंखें भारी हो गईं। जफर ने कहा, यही इत्र यूसुफ को भेजना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। 3 दिन बाद यूसुफ के दरवाजे पर एक खूबसूरत संदूकचा आया। अंदर एक शीशे की शीशी थी, इत्र, खुशबू ऐसी कि सांस रुक जाए। साथ एक खत भी था, रुस्तम का लिखा हुआ, यूसुफ भाई, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमाएं, दूसरे शहर से खास मंगवाया है। यूसुफ ने खत पढ़ा, एक लम्हे के लिए कुछ खटका, रुस्तम ख्वाजा और दोस्ती। मगर फिर उसने सोचा, शायद ये आदमी वाकई बदल गया हो, इसे बुरा ना मानना चाहिए। उस रात उसने वो इत्र लगाया और चारपाई पर लेट गया। नींद आई, मगर ये कोई आम नींद नहीं थी, जैसे कोई भारी पर्दा हो जो आहिस्ता आहिस्ता उतरा और फिर सब कुछ ढांप लिया। ना ख्वाब, ना होश, ना करवट, बस एक गहरी नींद। और उस नींद में खामोश कदम, खामोश हाथ, और फिर कमीज की अंदरूनी जेब में से एक चीज निकली। वो कीमती पत्थर चला गया। सुबह यूसुफ उठा तो सबसे पहले हाथ जेब की तरफ गया, वो बिल्कुल खाली थी। उसने दोबारा हाथ डाला, लेकिन इस बार भी खाली। उठकर पूरी चारपाई छान मारा, कुछ नहीं मिला। कमरे का कोना कोना छाना, लेकिन वो कीमती पत्थर ना नजर आया कहीं। वो दुकान पर गया, इस दिन काम किया, एक जूता मुकम्मल किया, गाहक ने लिया और फिर अगले दिन ये कहकर वापस कर गया कि इसके टाके कमजोर हैं। यूसुफ ने देखा वाकई टाके ढेले थे। दूसरे दिन एक और शिकायत आई। तीसरे दिन एक ताजिर ने मुंह फेर लिया। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। हफ्ते भर में वो गाहक जो खुदा आकर इल्तिजा करते थे, अब गुजरते हुए नजर चुराने लगे। एक ने कहा, वो तो फरेबी निकला। दूसरे ने कहा, पता नहीं क्या जादू करके नाम कमाया था, असल काम तो ये है। और फिर वो रात जो यूसुफ ने कभी नहीं भूली। रहीमा बेगम ने रात को बेटे को पास बुलाया, सांस भारी थी, हाथ ठंडे, आवाज ऐसी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। यूसुफ, क्या तुझे तेरे बाप का कहा याद है? हाँ माँ। नियत साफ रखना, बस यही मिरास है, बाकी सब आता जाता है। यूसुफ ने माँ का हाथ थामा। माँ ने आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से कहा, मुझे खुशी है मेरे बेटे कि तुमने हुनर से पहले किरदार कमाया। ये इनके आखिरी अल्फाज थे। और सुबह जब आंख खिली तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी। यूसुफ माँ की कब्र के पास बैठा रहा। सूरज ढला, शाम आई, फिर रात आई, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। कोई चीख नहीं, कोई शिकायत नहीं। अंदर कहीं से एक आवाज आती थी जो उसे तोड़ना चाहती थी, मगर कोई और चीज थी जो उसे संभाले हुए थी। आखिर उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत आहिस्ता कहा, या रब, तूने दिया, तूने ही ले लिया, तेरा शुक्र है, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये जुमला कमजोरी से नहीं निकला था, ये उस शख्स की आवाज थी जिसने तूफान के बीच भी अपना ईमान और हौसला नहीं छोड़ा था। उधर रुस्तम ख्वाजा की हवेली में खुशी का माहौल था। कीमती पत्थर आ गया था। रुस्तम ने इसे अपनी मखसूस अलमारी में रखा, ताला लगाया, सोचा अब यूसुफ खत्म और मैं शुरू। पहले हफ्ते कुछ खास न हुआ।
दूसरे हफ्ते गोदाम में चूहों ने जूतों का एक बड़ा जखीरा बर्बाद कर दिया। तीसरे हफ्ते 2 खास मुलाजिमीन ने हिसाब में खियानत की और भाग गए। चौथे हफ्ते रुस्तम के बड़े बेटे ने ऐलान किया कि वो अलग कारोबार करेगा और बाप के माल में से अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया। रुस्तम परेशान हुआ, जफर को बुलाया और कहा, ये क्या हो रहा है? जफर ने मोती देखा और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ आया, जिसे उसने बड़ी चालाकी से छुपा लिया। रुस्तम भाई, ये मोती हर हाथ के लिए नहीं है, इसने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? जफर ने जवाब ना दिया, मगर जवाब आने वाला था, और वो भी किसी और तरह से। रुस्तम के जिस्म पर एक अजीब बीमारी शुरू हुई। पहले हाथ कांपने लगे, फिर चेहरे की रंगत जर्दी में बदलने लगी। रुस्तम ने अपने जिस्म को आईने में देखा और पहली बार डरा, न किसी दुश्मन से, न किसी नुकसान से, बल्कि अपने आप से। उसने सोचा था मोती इसे ताकत देगा। मोती ने दिया जरूर, मगर वो ताकत नहीं थी, वो आईना था, और आईने ने रुस्तम को वो दिखाया जो वो हमेशा से था, लालची, खोखला और अंदर से खौफजदा। तबीब आए, इलाज हुआ, कोई फर्क ना पड़ा। बीवी ने कहा, ये घर छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। रुस्तम ने गुस्से में कहा, मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। बीवी अगले महीने खुद चली गई। अब जफर जादूगर का सुनो। वो एक रात अपनी तारीक कोठरी में बंद था। इसने फिर से वही ताकतें इस्तेमाल करनी चाहीं जो उसने हमेशा दूसरों के खिलाफ की थीं, मगर इस बार कुछ उल्टा हो गया और सारा जादू और सारी ताकतें उसी पर उल्टा वापस आ गई। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब ना आया। दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। बस जमीन पर एक जली हुई लकीर थी और हवा में वही बदबू जो हमेशा उसके घर से आती थी, मगर इस बार ये बदबू और भी तेज थी। यूसुफ ने फिर अपनी पुरानी जगह काम शुरू किया। वही टूटी छत, वही पुराने औजार, लेकिन अब मां नहीं थी। ये खला हर लम्हे महसूस होता था, मगर यूसुफ काम करता रहा। एक एक टांका, एक एक जूता। पहले महीने गाहक कम आए, दूसरे महीने थोड़े ज्यादा, तीसरे महीने एक पुराना गाहक वापस आया और कहा, यूसुफ, तुम बदले नहीं हो, काम अभी भी अच्छा है, बस अब धीरे धीरे होता है। यूसुफ ने कहा, अब अपने हाथों से होता है। एक शाम जब बाजार में दुकानें बंद हो रही थीं, वही बूढ़ा जिसने यूसुफ को कीमती पत्थर दिया था, वही शख्स फिर आया। यूसुफ ने इसे देखा और उठकर खड़ा हो गया। बैठो यूसुफ। यूसुफ बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, कैसा गुजरा? सांप ने कहा था, बहुत कुछ आया लेकिन काफी कुछ चला भी गया। कोई शिकवा या शिकायत? यूसुफ एक पल रुका और कहा, नहीं। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, यूसुफ, वो मोती असल में तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा था। ये देखना था कि जब दौलत आए तो तुम बदलते हो या नहीं, और जब चली जाए तो टूटते हो या नहीं। तुमने दौलत में भी अपनी नीयत नहीं बदली और तकलीफ में भी खुदा से मुंह नहीं मोड़ा। यूसुफ खामोश रहा। क्या तुम जानते हो कि असल कीमती पत्थर कहां है? यूसुफ ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। बूढ़े ने यूसुफ के सीने की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, यहां तुम्हारे सीने में। वो मोती जो तुम समझते थे असल था, वो तो बस एक आईना था। आईने ने तुम्हारा हुनर दुनिया को दिखाया। असल हुनर हमेशा से तुम्हारे अंदर था, और असल अमानत, वो किरदार जो तुमने अपने बाप की वसीयत से लिया, मां की तरबियत से लिया, वो ना चोरी हो सकती है और ना ही खत्म। यूसुफ ने आंखें बंद की और इस बार आंसू आए। फिर लंबे अरसे बाद उस बस्ती के बाजार में कई साल गुजरे। रुस्तम ख्वाजा की हवेली वीरान हुई, फिर किसी और ने खरीदी, फिर इसमें बच्चों का मदरसा बना, और जफर जादूगर का जिक्र गलियों में एक इबरत के तौर पर जिंदा रहा। जो तारीकी दूसरों पर फेंकता है, एक दिन वही तारीकी उसे निगल लेती है। और यूसुफ ने फिर नाम कमाया, आहिस्ता आहिस्ता मगर पुख्ता। कोई जादू नहीं, कोई मोती या कीमती पत्थर नहीं, बस वही हाथ, वही नियत और वो सबक जो तकलीफ ने सिखाया था।
उसकी दुकान के दरवाजे पर एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती लटकती थी जिस पर लिखा था, हाथ में हुनर हो, दिल में साफ नियत हो, कामयाबी के लिए बस यही काफी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।